सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम मुग़ल कालीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। इस मुग़ल कालीन भारत में बाबर ने कहते हैं कि मुग़ल वंश का वृक्ष लगाया, अकबर ने उसे बड़ा किया, जहांगीर ने इसके फूल देखे, शाहजहाँ ने इसके फल खाए और औरंगजेब और बाद के शासकों ने इसको नष्ट कर दिया। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राज्यों में राजनीतिक एकता का अभाव था। विभिन्न राज्यों के शासकों के आधार मानकर भारत को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, सिंधु में बंगाल की खाड़ी तक का उत्तरी क्षेत्र। द्वितीय, मुसलमानों द्वारा अधिकृत दूसरा क्षेत्र। पश्चिमी गुजरात पश्चिमी प्रति समीपवर्ती प्रदेश था। तीसरा, उत्तर दक्षिण के मुसलमान राज्यों के मध्य राजपूताना था, जिस पर राजपूतों का अधिराज्य था। चौथा, सुदूर दक्षिण में विजयनगर राज्य था, जहाँ हिंदुओं का शासन था। अतः स्पष्ट है कि बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे जनता कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर V.N. मजूमदार ने लिखा है कि बाबर के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। भारत में मुसलमानों की विजय के लिए मंच तैयार था। बाबर 1526 से 1530। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के राज्य फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के यहाँ हुआ था। बाबर महान विजेता तैमूर का वंशज था और उसकी माता कुतलुग निगार खानम पराक्रमी चंगेज खां की वंशजा थी। इस प्रकार बाबर की नसों में 2 पराक्रमी विजेताओं का रक्त विद्यमान था। संयोगवश 9 जून 1494 को उसके पिता की मृत्यु हो गई और अल्पायु में बाबर फरगना का शासक बन गया। शासक बनते ही उसने अपने चाचा और मामा के आक्रमण का सामना करना पड़ा, परंतु बाबर ने जनता और सेना के सहयोग से फरगना राज्य को बचा लिया। बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बाबर अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। 1497 में मौका पाकर समरकंद जीत लिया, परंतु स्वयं बीमार पड़ गया। अवसर का लाभ उठाकर उसके भाई जहांगीर मिर्ज़ा ने फरगना राज्य हथिया लिया। स्वस्थ होते ही बाबर फरगना की ओर बढ़ा, परंतु इसी बीच अली मिर्ज़ा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। परिणामतः बाबर कहीं का भी शासक नहीं रहा। 1491 ईस्वी में उसने फरगना को पुणे जीत लिया, लेकिन 1500 ईस्वी में फरगना पुणे उसके हाथ से निकल गया। 1501 में उसने शैबानी खां उज़्बेक को परास्त कर समरकंद जीत लिया, परंतु 1502 में सरेपल के युद्ध में शैबानी खां के हाथों पराजित होकर समरकंद फिर छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त अपने प्राणों की रक्षा हेतु उसे अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह भी शैबानी खां से करना पड़ा। विषम परिस्थितियों में बाबर आश्रय के लिए इधर उधर भटकता रहा और शैबानी खां ने संपूर्ण ट्रांस ऑक्शियाना जीत लिया। इन्हीं दिनों काबुल का शासक बाबर का चाचा उलुग बेग की मृत्यु हो गई। इस स्थिति को अनुकूल पाकर बाबर ने काबुल की ओर ध्यान केंद्रित किया और 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल विजय उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। शैबानी खां की मृत्यु के बाद ईरान के शासक इस्माइल की सहायता से 1511 में बाबर ने समरकंद पे पुनः आक्रमण किया और उसे जीत लिया, परंतु कुछ समय बाद ही उज़्बेक नेता अब्दुल्ला ने बाबर को समरकंद से मार भगाया। इसके बाद बाबर भारत की ओर ध्यान केंद्रित करने लगा। 1519 से 1524 के मध्य बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां
और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने अपने ही सुल्तान के विरुद्ध बाबर को बार बार भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। दिसंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। बाबर को इस युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त हुई। इस विजय के परिणाम स्वरूप बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। भारत में शासन करने के लिए बाबर के लिए यह आवश्यक था कि वह राजपूतों की शक्ति का दमन करे। दूसरी ओर राजपूत शासक भी राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों को भारत से निकालने के लिए तैयार थे। अतः बाबर ने राणा सांगा पर यह आरोप लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता नहीं की। 16 मार्च 1527 में बाबर व राणा सांगा की सेनाओं के मध्य खानवा के मैदान में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में तोप खाने और तुलुगुमा पद्धति से बाबर को निर्णायक विजय मिली। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल सिंहासन को राजपूतों के भय से मुक्ति मिल गई। उस समय चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। अतः जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने बाबर को अत्यंत वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु अंततः इनकी पराजय हो गई। 19 मई 1528 को बाबर का चंदेरी पर अधिकार हो गया। बाबर ने अहमद शाह को चंदेरी का राजा बना दिया। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों को संगठित कर बिहार में बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। अतः उसका दमन करने के लिए बाबर 2 फरवरी 1528 को बिहार के लिए रवाना हुआ। 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा नदी के किनारे अफगानी सेना को पुनः हराया। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा में नूर अफगान आराम बाग में दफनाया गया। कुछ समय उपरांत उसे काबुल में उसी के द्वारा चयनित स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दिशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों व फूलों फलों का विस्तृत उल्लेख किया है। बाबर को बाग लगाने की में रुचि थी। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगाया जिसे नूर अफगान कहा जाता था। यही बाग आराम बाग के रूप में जाना जाता है। बाबर ने सड़कों को नापने हेतु गज-ए-बाबरी प्रचलित किया। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया तथा श्रीमती बेबरीज ने अंग्रेजी में किया। एल्फिंस्टन ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा वास्तविक इतिहास का एशिया में पाए जाने वाला अकेला ग्रंथ है। बाबर ने काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा में संकलित करवाया था। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली की भी विकसित किया। उसने रिसाल-ए-उसज की रचना की जिसे खत-ए-बाबरी कहा जाता है। हुमायूं 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 1556। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने अपने भाइयों से साम्राज्य का विभाजन किया था, जो उसकी असफलता का प्रमुख कारण बन गया। हुमायूं की वास्तविक कठिनाई उसकी विरासत थी, क्योंकि साम्राज्य संगठित नहीं था, उसका वित्तीय आधार भी सुदृढ़ नहीं था। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को बाहर खदेड़ने के लिए तैयार थे। हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी नेता शेर खां था। दूसरा प्रमुख विरोधी गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं के राज्यकाल में उसका अफगानों से पहला सामना 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, जिसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, परंतु वह पराजित हुआ। 1532 में चुनार घेरे में शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1535 में हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया, जिसमें बहादुर शाह पराजित हुआ।
तत्पश्चात हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को जीता। 1538 में हुमायूं ने शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति को कंट्रोल करने के लिए चुनार का दूसरी बार घेरा डाला। चुनार जीत लिया। 15 अगस्त 1538 को हुमायूं गोंड बंगाल पहुंचा। हुमायूं ने इस स्थान का नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल से आगरा की वापसी मार्ग तय करते हुए हुमायूं को शेरशाह से बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर जून 1539 में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता से गंगा न पार कर आगरा पहुंचा। इस सेवा के बदले उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह हुमायूं ने बनाया था। चौसा की विजय के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की, उसके अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलाए। मई 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराया और दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही भारत की सत्ता एक बार पुनः अफगानों के हाथ में पहुंच गई। हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित काल की अवधि में हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 को विवाह किया। कालांतर में इसी से अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान के शाह की सहायता से काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात फरवरी 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर को जीता। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में विजय प्राप्त कर हुमायूं ने संपूर्ण पंजाब जीत लिया। 22 जून 1555 के सरहिंद युद्ध में अफगानों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर हुमायूं पुनः भारत के राज शासन को प्राप्त कर लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली के राज शासन पर आसीन हुआ। जनवरी 1556 में वह दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतिहास लेखन ने ठीक ही कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। वह होशियारपुर में अपने पिता हसन की अफगान पत्नी से उत्पन्न हुआ। उसका पिता हसन खां सूरी जौनपुर का साधारण जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी तथा अपने पुत्र जलाल खां को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी बेगम दूदू बेगम से विवाह कर लिया। इस प्रकार वह दक्षिणी बिहार का शासक बन गया। इस अवधि में उसने योग्य में विश्वास पात्र अफगानों की भर्ती की। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। 1530 में उसने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित करके 13 लाख दिनार देने के लिए विवश कर दिया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्के प्रचलित किए। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिल्ली आगरा का राज्य शासन ग्रहण किया। हुमायूं को भारत में बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार शेरशाह ने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश तथा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक सार्वजनिक कार्य किए। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों में प्रमुख कलकत्ता से पेशावर तक की सड़क थी, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1500 कोस थी। इसके अतिरिक्त आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक व आगरा से बुरहानपुर तक की सड़कें भी उसने बनाई। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सराय बनाई तथा स्थान स्थान पर पानी, वृक्ष, मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। सरायों में डाक लाने में ले जाने वाले हरकारे रहते थे। डाक पैदल व घुड़सवार दोनों के द्वारा भेजी जाती थी।
शासक बनने के बाद शेरशाह की बहुत सी विजय हुई, जैसे बंगाल के विद्रोह का अंत, मालवा पे विजय, रणथंभौर पे विजय, सिंध व मुल्तान पे विजय, मारवाड़ पे विजय, चित्तौड़ पे विजय, कालिंजर पे विजय। कुल मिला के शेरशाह का 5 साल का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और बहुत उसने विजय दर्ज की। और भारत में रुपये का जो प्रचलन आज चल रहा है वो शेरशाह की देन है। अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी, करीब 49 वर्ष राज किया। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष वह अपने चाचा अस्करी के यहाँ रहा। अकबर का राज्याभिषेक बैराम खां के संरक्षण में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कल्लानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अब्दुल काशिफ ने किया था। अपने शासन के प्रारंभिक 4 वर्ष वह बैराम खां के संरक्षण में रहा, 1556 से 1560। अकबर के लिए प्रथम संकट मोहम्मद आदिल शाह सूरी ने उत्पन्न किया। 1556 में अकबर ने बैराम खां को अपना वकील या वजीर नियुक्त कर खान खाना की उपाधि से नवाजा। बैराम खां की निष्ठा, चातुर्य, विवेक से अकबर की स्थिति मजबूत होती गई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैराम खान ने साहस, शौर्य व निष्ठा का परिचय देते हुए मुगलों को भारत में स्थायित्व प्रदान किया। बैराम खान ने इस युद्ध में मोहम्मद आदिल शाह सूरी के वजीर व सेनापति हेमू को, जिसने दिल्ली आगरा पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, को पराजित किया। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत का 14वां शासक था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इस संदर्भ में लिखा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक देवीय संयोग। हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक देवीय संयोग। अकबर 1556 में जब राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय वह अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था, किंतु 1560 तक अपनी प्रारंभिक समस्याओं के निराकरण के पश्चात उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न किया। उसके साम्राज्य विस्तार से उसकी दक्षिण नीति और राजपूत नीति महत्वपूर्ण है। अकबर के सैन्य अभियान 1561 में मालवा, चुनार को जीता, 1562 में आमेर और मेड़ता को जीता, 1564 में गोडवाना, 1568 में मेवाड़ को जीता, चित्तौड़, 1569 में रणथंभौर और कालिंजर को जीता, 1570 में मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर को जीता, 1571 में गुजरात को जीता, 1574 से 76 में बंगाल और बिहार को जीता, और हल्दीघाटी का युद्ध जो है वो भी 1576 में लड़ा गया। काबुल को 1581 में जीता, 1586 में कश्मीर जीता, 1591 में उसने सिंध, उड़ीसा और खानदेश जीता, 1595 में बलूचिस्तान और कंधार जीता, 1597 में अहमदनगर जीता और 1601 में असीरगढ़ जीता। अकबर के राज्य शासन की प्रमुख घटनाएं 1556 में राज्याभिषेक हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। 1560 में बैराम खां का पतन किया गया और प्रजा शासन भी शुरू हो गया। 1562 में प्रजा शासन का अंत हुआ और दास प्रथा का भी अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। 1568 में चित्तौड़ विजय। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1574 में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित करना। 1579 मजहर की घोषणा। 1582 तौहीद ए इलाही की घोषणा। 1583 कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध निषेध। अकबर का दीन ए इलाही धर्म 1582 में से 1605 तक समय दीन ए इलाही का था। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति या सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत को पालन करना है। वास्तव में अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई।
उसके धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ में सूफ़ी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया। 1575 ईस्वी में उसका निर्माण कराया। इस इबादत खाने में उसका उद्देश्य इस्लाम धर्म के संबंध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना था। इसलिए प्रारंभ में केवल इस्लाम धर्म उपदेश ही आमंत्रित किए गए थे, परंतु अकबर ने इस्लाम के धर्म उपदेशों के आचरण से दुखी होकर 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाने के द्वार खोल दिए, जिससे सभी धर्मों के विद्वानों को इबादत खाने में आमंत्रित किया जाने लगा, अर्थात इबादत खाने का धर्म संसद बना दिया गया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामले अपने नियंत्रण में करने हेतु 1579 में मजहर की घोषणा की, जिसमें उसने धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस मजहर नामा पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। मजहर नामा घोषित करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। उस दस्तावेज में अकबर को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। मजहर नामा का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया, परंतु इसे जारी करने हेतु मुबारक और उसके दोनों पुत्र अब्दुल फजल और फैजी ने प्रेरणा मिली। इबादत खाने में आमंत्रित किए गए धर्माचार्य हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम, जैन धर्म से हरिविजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद्र सूरी, पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म से एका बीबी और मौसेरत। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही, देवी एकेश्वरवाद या दीन ए इलाही नामक एक नवीन धर्म चलाया। तौहीद ए इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचारधारा थी, जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्यतः सुलह कुल से प्राप्त हुई। इस नवीन धर्म दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेश दास ने ही इसे स्वीकार किया। बीरबल। दीन ए इलाही में दीक्षा के लिए रविवार का दिन निर्धारित था। दीक्षा के समय दीक्षित व्यक्ति को अल्लाहू अकबर कहना होता था। वास्तव में दीन ए इलाही एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें पारस्परिक सद्भाव में सहयोग निहित था। दीन ए इलाही की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियाँ थीं। अकबर ने 1583 में एक नवीन कैलेंडर इलाही संवत प्रचलित किया। 1583 से पहले अकबर की मुद्राओं पर कलमा और खलीफाओं का विवरण अंकित होता था, परंतु 1583 के बाद उसकी मुद्राओं पर सूर्य और चंद्रमा का यश अंकित किया जाने लगा। अकबर हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि से अलंकृत किया। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा को जीवन निर्वाह हेतु 200 बीघा भूमि प्रदान की। उन्हीं के प्रभाव से अकबर ने अपने महल में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। अकबर ने सिख गुरु अमरदास जी से भेंट करी और अमरदास जी से भेंट करके उनको कई गांव दान स्वरूप प्रदान किए। इसके अतिरिक्त सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यही अमृतसर नगर बसाया गया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर एका बीवा ने किया था। एका बीवा 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार पड़ा तथा कुछ दिनों तक मृत्यु में जूझने के बाद 25 से 26 अक्टूबर 1605 को रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को सिकंदरा आगरा में मुस्लिम रीति से दफनाया गया। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर के शासन के 13वें वर्ष अर्थात 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में आमेर के शासक भारमल की पुत्री मरियम उज जमानी के गर्भ से जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। सलीम का शिक्षक अकबर का नौरतन अब्दुल रहीम खाने खाना था। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का जहांगीर के नाम से आगरा के किले में राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर को सियासत में बैठते ही सबसे पहले 1606 में अपने ज्येष्ठ पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके साथ ही उसे मान सिंह में खाने आजम अजीज कोका का सहयोग प्राप्त था। सिख गुरु अर्जुन देव जी ने शहजादा खुसरो को
अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता भी दी। इस कारण जहांगीर ने उन्हें राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया तथा गुरु की संपूर्ण संपत्ति अधिकृत कर ली। खुसरो बहरावल के युद्ध में जहांगीर द्वारा पराजित होकर बंदी बनाया गया तथा जहांगीर के आदेश पर उसे अंधा कर दिया गया। 1622 में शहजादा खुर्रम द्वारा उसके जीवन का अंत कर दिया गया। जहांगीर ने राज शासन पर बैठने के तत्काल पश्चात मेवाड़ विजय का प्रयास प्रारंभ किया। अंततः 1615 में मेवाड़ के राजा अमर सिंह को विजित कर संधि करने के लिए विवश किया। मेवाड़ विजय के उपरांत जहांगीर ने दक्षिण विजय के लिए शहजादा खुर्रम को नियुक्त किया। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर का योग्य वजीर मलिक अंबर था। वह अबिसिनियाई दास था, परंतु अपनी योग्यता से दक्षिणी भारत का महानतम व्यक्ति बन गया था। उसने अपने कुशल नेतृत्व तथा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा मुगलों को प्रभावी नहीं बनने दिया। कठिन संघर्ष के उपरांत अहमदनगर में मुगलों के मध्य संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के समाचार से प्रसन्न होकर शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से अलंकृत किया। जहांगीर के शासनकाल में 1622 में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से कब्जे में ले लिया। 1623 में शाहजहां खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध नूरजहाँ की महत्वाकांक्षा के कारण विद्रोह कर दिया। शाहजहां के विद्रोह का उन्मूलन करने का श्रेय महावत खां को जाता है। 1626 में नूरजहाँ की महत्वाकांक्षा के कारण महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में मुगल सत्ता प्रभावहीन हो गई। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। नूरजहाँ का जन्म में प्रारंभिक जीवन की जानकारी का स्रोत मुअत्तमिद खां कर्त इकबाल नामा जहांगीरी है। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ के पिता गयास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमादुल्लाह की उपाधि दी, और उसकी माँ अस्मत बेगम फारस के रहने वाली थी। मेहरुन्निसा के माता पिता अकबर के शासनकाल में अपनी जीविका हेतु मुगल दरबार में पहुँचे। मेहरुन्निसा और जहांगीर का विवाह 1611 में हुआ। विवाह के फलस्वरूप उसे नूरजहाँ की उपाधि जहांगीर ने दी। नूरजहाँ के विवाह के समय जहांगीर की आयु 43 वर्ष थी, अतः उसमें विलासिता आने लगी, जिससे प्रशासन में नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ने लगा। नूरजहाँ के विवाह के उपरांत जहांगीर प्राय कहता था कि उसने बादशाहत बेगम नूरजहाँ को दे दी है, उसे तो अब शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। अतः नूरजहाँ ने धीरे धीरे राज्य की समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। नूरजहाँ के चरित्र की मुख्य विशेषता उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षा थी। शाहजहाँ 1628 से 1658। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 को मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री गुस्साई के गर्भ से हुआ था। फरवरी 1628 में बड़ी धूमधाम के साथ आगरा के राज सिंहासन पर शाहजहाँ का राज्यारोहण हुआ। शाहजहाँ का विवाह नूरजहाँ की भतीजी आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 में हुआ। विवाह के पश्चात शाहजहाँ ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल की उपाधि से सुशोभित किया। शाहजहाँ की प्रारंभिक सफलताएं: खान जहाँ लोधी के विद्रोह का दमन किया, झुंझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का अंत किया, नूरपुर के जमींदार के विद्रोह का अंत किया, पुर्तगालियों का विनाश किया, तिब्बत पर विजय प्राप्त की, असम विजय प्राप्त की, उज्जैनी व रतनपुर पर विजय प्राप्त की, पालमाऊ व मालवा पर अधिकार किया, कुमायूं और गढ़वाल पर अधिकार स्थापित किया। शाहजहाँ ने दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया तथा 1633 में अहमदनगर को पुणे मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया। मोहम्मद सैयद, जो फारस का व्यापारी था, गोलकुंडा का वजीर बना तो उसने शाहजहाँ का पक्ष लिया और शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया। उसी के प्रभाव से शाहजहाँ को गोलकुंडा में बीजापुर से बहुमूल्य भेंट प्राप्त हुई और दक्षिणी भारत में शांति बनी रही। शाहजहाँ के कूटनीतिक प्रयासों से 1639 में कंधार पुणे मुगलों के अधिकार में आ गया। 1648-49 में कंधार पर पुणे फारस का अधिकार हो गया। तत्पश्चात मुगलों ने कंधार प्राप्ति के 3 प्रयास किए और तीनों बार विफलता हाथ लगी। शाहजहाँ ने 1646 में मध्य एशिया की प्राप्ति का प्रयत्न किया, परंतु उसे विफलता मिली। शाहजहाँ 6 सितंबर 1657 में गंभीर रोग से रोगग्रस्त हो गया। ऐसी स्थिति में उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया।
इस उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहाँ की पुत्रियों ने भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपने अपने प्रत्याशियों का सहयोग किया। बादशाह शाहजहाँ के जीवित रहते हुए शासन के लिए लड़ा गया ये भीषण युद्ध मुगल इतिहास का प्रथम उदाहरण था। 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन में 25 किलोमीटर धर्मपत नामक स्थान पर शाही सेना का औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से निर्णायक युद्ध 19 मई 1658 को सामूगढ़ में हुआ। सामूगढ़ में भी विजय प्राप्त करने के पश्चात औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर दी तथा औरंगजेब ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तत्पश्चात शाहजहाँ के अंतिम 8 वर्ष 1658 से 1666 आगरा के किले के शाहबुर्ज में बंदी के रूप में व्यतीत हुए। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। उसे ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट सामान्य अनुचरों के द्वारा दफना दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक मोइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहाँ तथा मुमताज़ महल की छठी संतान था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ। 1637 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शाहजादी दिलरास बानो बेगम से हुआ। उत्तराधिकार युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका वास्तविक राज्याभिषेक 1 वर्ष पश्चात 5 जून 1659 को अत्यंत धूमधाम के साथ दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर उसने अबुल फज मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी, व्यापारिक चुंगियों आदि प्रमुख स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसे पूर्वी क्षेत्रों असम, अराकान आदि पर नियंत्रण स्थापित कराने के हेतु आदेश दिया। मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया तथा कूच बिहार की राजधानी पर कब्जा करके संपूर्ण राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1662 में मीर जुमला ने अहोमों से संधि के लिए विवश किया। परिणाम स्वरूप अहों ने वार्षिक कर देने और युद्ध की क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया। 1666 में औरंगजेब के निर्देश पर शाइस्ता खान ने पुर्तगालियों को नियंत्रित करने हेतु सोन द्वीप, बंगाल की खाड़ी पर अधिकार कर लिया। वह अराकान के राजा से चटगांव भी प्राप्त किया। औरंगजेब ने 1682 में स्वयं अपने नेतृत्व में दक्षिण विजय का निश्चय करने हेतु सैन्य अभियान प्रारंभ किया। 22 सितंबर 1886 को अंतिम आदिलशाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके फलस्वरूप बीजापुर मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। इसके पश्चात अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 21 मार्च 1689 को संभाजी द्वितीय का कत्ल करके औरंगजेब ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 1689 तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। काबुल से चटगांव तक और कश्मीर से कावेरी तक उसका विस्तार था, परंतु औरंगजेब द्वारा दक्षिण में प्राप्त सफलता संगठित न रह सकी। संभाजी की हत्या कर दिए जाने के पश्चात उसके सौतेले भाई राजा राम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से घोर संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की वही दक्षिण नीति उसकी व्यक्तिगत तथा मुगल साम्राज्य दोनों के लिए घातक सिद्ध हुई और मुगल साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बनी उसकी दक्षिण की नीति। निरंतर भागदौड़ और युद्धों के कारण औरंगजेब का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया और 1705 में वो बीमार पड़ गया, किंतु कुछ समय बाद में स्वस्थ होकर अहमदनगर की ओर आया। अहमदनगर में मराठों ने उसके शिविर को घेर लिया। भयंकर प्रत्याक्रमण के बाद उसे भगाया जा सका। मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से उसका हृदय छलनी हो गया। अंत में विफलता, विनाश और व्यथा का भार लेकर 1707 में संसार को छोड़कर चला बसा। दौलताबाद से 4 मील पश्चिम में खुलदाबाद में उसके शव को दफनाया गया। मुगल शासकों में औरंगजेब सर्वाधिक धर्मांध शासक था। उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव साधन का उपयोग किया। वह मराठा को एक इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहता था। वह भारत को एक मुस्लिमिक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहता था। उसने गैर मुसलमानों के रीति रिवाजों में प्रतिबंध लगाया।
उसके शासनकाल में दरबार में नृत्य में संगीत बंद कर दिया गया। उसने अपने जन्म दिवस पर तुलादान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने अपना दरबार से हिंदू ज्योतियों को बाहर निकाल दिया। उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके शासनकाल में 1688 में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके शासनकाल में 1669 में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर आदि ध्वस्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू किया 1679 में। हिंदू व्यापारियों पर 5% चुंगी कर भी लागू किया, जबकि मुस्लिम व्यापारी चुंगी से मुक्त थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुहद्दसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक धर्माधिकारी था। वह दृष्टि रखता था कि प्रजा शरीयत के अनुसार जीवन चला रही है या नहीं चला रही है। इसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मुगल साम्राज्य में बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, फिर जहांगीर शाह 1712 से 1713, फिर फर्रुखशियर 1713 से 1719, फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, फिर अहमद शाह 1748 से 1754, फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। यानी औरंगजेब के बाद में जो इनका सिस्टम है, जैसे शुरू करते हैं मुग़ल काल को, शुरू से बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांगीर शाह, फिर फर्रुखशियर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका एक चीज़ है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा जो मुगल सैन्य दल पर 4 श्रेणियों में विभाजित था: अधीनस्थ राजाओं की सेना, मनसबदारों की सेना, अहदी सैनिक और दाखिली सेना। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था का मूल आधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। भारत में इसे अकबर ने शुरू किया। मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को अल्लाह शब्द की गणना के उपयोग में 66 यानी 1 30 + 30 + 5 66 की श्रेणी में विभाजित किया, परंतु अबुल फजल ने इसे 33 श्रेणियों का उल्लेख किया। मनसबदारों की निम्न श्रेणियां में विभाजित किया गया: 10 से 500 के नीचे मनसबदार कहलाता था, 500 से 2500 के नीचे अमीर कहलाता था, 2500 से अधिक अमीर ए उम्दा कहलाता था। सवार पद के आधार पर 5000 उससे नीचे के मनसबदारों को निम्न 3 श्रेणियां विभाजित की गई। प्रथम श्रेणी मनसबदार में जात में सवार पद समान थे, अर्थात घुड़सवार सैनिकों की संख्या व जात की संख्या समान थी। जैसे 5000 जात, 5000 सवार, तो ये प्रथम श्रेणी हो गई। द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को जात पद से कुछ कम कर दिया गया, जैसे कि 5000/3000, 5000 जात और 3000 सवार, तो ये द्वितीय श्रेणी कहलाती है। तीसरी श्रेणी के मनसबदार जात पद से आधे भी कम कर दिए गए, जैसे कि 5000 जात और 2000 घुड़सवार, यानी 5000/2000, तो ये तृतीय श्रेणी कहलाती है। अकबर ने घोड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु तथा सेना में अनियमितता न होने के लिए दाग प्रथा का प्रारंभ किया। एक शाही दाग, दूसरा मनसबदारी का दाग। दाग के लिए अकबर ने दाग ए मुहारी नामक विभाग बनाया। मुगल न्याय व्यवस्था के लिए मुफ्ती सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया, जो कि न्याय करता था। मुगल काल में वो किताबें जिनका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ: महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया व नकीब खां ने किया। रामायण का किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। भागवत पुराण का फारसी भाषा में राजा टोडरमल ने किया। अथर्ववेद का फारसी भाषा में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया। कलीला दमना जो है एक फारसी भाषा किताब है, जिसका अबुल फजल ने किया। राज तरंगिणी का फारसी भाषा में मौलाना शाह महमूद शाहबादी ने किया। मुगल काल की घटनाएं और रचनाएं: तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में है, बाबर ने लिखा। दीवान काव्य संग्रह तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा। रिसाले उसज खत बाबरी, ये भी बाबर का है। और मुबियान कानून की पुस्तक, ये भी बाबर की है, चारों तुर्की भाषा में।
हुमायूं नामा फ़ारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा। तारीख़ रशीदी फ़ारसी भाषा में मिर्ज़ा हैदर दौलत ने लिखा। इसके अलावा तारीख़ अल्फ़ी फ़ारसी भाषा में मुल्ला दाऊद ने लिखा। अकबर नामा फ़ारसी भाषा में अबुल फ़ज़ल ने लिखा। आइन अकबरी भी अबुल फ़ज़ल ने फ़ारसी भाषा में लिखा। तबक़ात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने फ़ारसी भाषा में लिखा। फिर तुजुक जहांगीरी फ़ारसी भाषा में जहांगीर ने लिखा। इकबाल नामा जहांगीरी ये फ़ारसी भाषा में मोतमिद खान ने लिखा। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने फ़ारसी भाषा में लिखा। फुताद आलमगिरी ये ईश्वरदास नागर ने फ़ारसी भाषा में लिखा। मुंतखब उल लुबाब ये खाफ़ी खान ने फ़ारसी भाषा में लिखा। माशिर ए आलमगिरी शाकी मुतमईद खान ने फ़ारसी भाषा में लिखा। मुग़ल कालीन इमारतें। काबुली बाग की मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनाई। तीन पनाह नगर दिल्ली में हुमायूं ने बनाया। किला कोहना दिल्ली में शेरशाह ने बनाया। शेरशाह का मकबरा शाहसाराम बिहार में शेरशाह ने बनाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनाया, अकबर की सौतेली माँ। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनाया। जहांगीर महल आगरा में अकबर ने बनाया। अकबर महल आगरा में अकबर ने बनाया। पंच महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। तुर्की मुल्ताना का महल, मरियम महल, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये सारे फतेहपुर सीकरी में जो कि अकबर ने बनाए। लाहौर का किला लाहौर में अकबर ने बनाया। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला इलाहाबाद में अकबर ने बनाया। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनाया सिकंदरा आगरा में। एतमदुल्ला खां का मकबरा आगरा में नूर जहाँ ने बनाया। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में नूर जहाँ ने बनाया। इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनाई। जमा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने बनाई। लाल किला दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया। दीवान खास दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया। ताजमहल आगरा में शाहजहाँ ने बनाया। राबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब ने बनाया। मोती मस्जिद दिल्ली लाल किले के अंदर है, जिसे औरंगजेब ने बनाया। मुग़ल चित्रकला। मुग़ल चित्रकला की स्थापना हुमायूं के शासनकाल में हो गई थी और उस समय के दो प्रसिद्ध थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समीद जो है ये हुमायूं के समकालीन हैं। इसके बाद में आप देखिए 15 प्रसिद्ध चित्रकार जो कि जहांगीर के टाइम थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दशवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सामल दास, अब्दुल समद ये सारे चित्रकार जो है वो औरंगजेब के जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के दरबार में ये लोग रहते थे। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन। इसके अलावा शाहजहाँ के दरबार में फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, मुरार, हुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप, चित्रा ये सब शाहजहाँ के समकालीन थे। तो आप एक बार और देख लीजिए। हुमायूं के कालीन चित्रकार तो है मीर सैयद अली अब्दुल समद। अकबर कालीन चित्रकार है दशवंत व बसावन। और जहांगीर कालीन चित्रकार है बिशन दास, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। तानसेन अकबर के दरबार में था, ये संगीतज्ञ था। इसके अलावा लाल खां ये गुण समुद्र कहलाता शाहजहाँ के दरबार में था। तो कुल मिला के जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। उसने बहुत सारे चित्रकारों को परिचय दिया। अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग। प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास अकबर का समकालीन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने कराया, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जहांगीर ने बिशन दास दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर निर्मित है।
धड़शाला बंदोबस्त, इसका जनक दहशाला बंदोबस्त का जनक टोडरमल था। इसी के साथ ये मुग़ल कालीन इतिहास हो जाता है। जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी मैंने उसमें ली है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो किले हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्रशासन की कोई भी इकाई हो, हमने इसको लेने की कोशिश की है। मैं आशा करूँगा कि मुग़ल काल 45 मिनट के इस ऑडियो में पूरा हो जाए और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। आप इस ऑडियो को कई बार सुने, 2 या 3 बार, मैं मान के चलता हूँ कि आपको पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पढ़ने से याद नहीं होती वो सुनने से और देखने से याद हो जाती है। क्योंकि देखो, अपने जो फिल्म देखते हैं 3 घंटे, वो पूरी याद रहती है, और 3 घंटे हम पढ़ाई करते हैं वो याद नहीं रहता। क्यों? वजह यह है कि जो देखना और सुनना, इसमें इंद्रियां ज़्यादा काम करती है। अपनी ज्ञानेंद्रियां 5 है, जिसमें सुनना और देखना, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो सुनने से क्या होगा कि बहुत अच्छा आपका दिमाग चलेगा और आप याद कर पाएंगे। इसी आशा के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका मकबूल खान कैम खनी। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय।